नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है जहां विश्वास वहीं विश्वासघात होता है। ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। इसी को आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं थ्रू वेरियस रिलेशनशिप्स। ठीक है। ट्रस्ट जो है उसका मतलब होता है कि आप वॉलेंटरली एक पर्सन को पावर दे रहे हो कि वो आपको चाहे तो हर्ट कर सकता है, बट यू बिलीव कि वो आपको हर्ट नहीं करेगा। बट कितने लोग ऐसा नहीं करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल यू सी वो आपको धोखा देते ही हैं, पीठ पीछे छुरी घोंपते ही हैं। किताबों में हमको बहुत पढ़ाया गया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और चीट नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन कितना फॉलो होता है ये? तो बात यही है कि ट्रस्ट इटसेल्फ क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द बिट्रेयल। आप जब अपने पार्टनर, अपने दोस्त, रिलेटिव, एम्प्लॉई, जो भी हो, बिजनेस कर रहे हो किसी के साथ, ये सब को जब आप ट्रस्ट करते हो, आप उनको क्या करते हो, अपना अंदर की बातें बताते हो, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन देते हो, पैसा देते हो, काफ़ी बार एक्सेस देते हो अपना लाइफ के अंदर में चीज़ों के, चाहे वो फिज़िकल चीज़ें हों चाहे इमोशनल चीज़ें हों। ठीक है। वल्नरेबल होते हो। तो ये फ्रीडम जो आप देते हो, ये आप कभी सोच के देखिए हो कि कितना बड़ा रिस्क है अगर वो इंसान आपके अगेंस्ट हो गया। ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट यू इनसाइड, मोर और लेस। ठीक है। कि आप कैसे हो, क्या हो, किस तरीके से सोचते हो, आपने सब कुछ वो इनसाइड उसको दे दिया है। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। लेकिन वो चाहे तो इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है या फिर रेस्पेक्ट कर सकता है। और ये भी म्यूचुअल होता है। देखिए, आप जब एक ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पे आप भी अपने सामने वालों को सीक्रेट बता रहे हो, वो भी आपको बता रहा है, तो वहाँ पर चुदुर बुदुर होने पे वो चाह के भी जो है 2 बार सोचेगा कि इसका मतलब कि ले लें, इसका गेंद ले लें। उसके पहले वो 2 बार सोचेगा गेंद लेने से आपका। लेकिन अगर सिर्फ आप जो है अपने जो सीक्रेट्स हैं वो सब बता रहे हो और उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, तो रिलेशनशिप में गड़बड़ हुआ, तो आपकी गेंद लेने से जो है आपकी गेंद लेने से जो है चूंकि मतलब कि 4 बार सोचेगा भी नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट द सेम एज बिट्रेयल, कैरेक्टर डिसाइड्स व्हाट हैपन। तो हर एक के पास आपको चीट करने का, बिट्रे करने का अपॉर्चुनिटी है। लेट्स टेक द रोमांटिक रिलेशनशिप। ठीक है, आप किसी के साथ रिलेशन में हो, गर्लफ्रेंड है आपकी या बॉयफ्रेंड है, पति है आपका या पत्नी है, सब कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। नाउ टेल मी वन थिंग, जब एक इंसान के पास 4 लौंडियों का लेने का अपॉर्चुनिटी हो या एक लड़की के पास 100 लड़कों का लेने का अपॉर्चुनिटी हो, गिव मी वन सिंगल रीज़न दैट ही विल नॉट डू इट। वो कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? टेम्पटेशन है, हवस का भूख है, फ्रस्ट्रेट होगा आपसे, मे बी ही और शी नीड्स एन एस्केप, देयर इज़ एवरी चांस ही कैन डू दैट, राइट? तो क्या रोक सकता है उसको ऐसा ना करने से? डू यू नो द आंसर? इसका एक ही आंसर है, मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स। अगर आपका पार्टनर जो है उसके पास कुछ मॉरल या प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, या उसके मॉरल और प्रिंसिपल हमेशा डगमगाते रहते हैं, तो चांसेस आर हाई कि वो आपकी गेंद ले लेगा और आपको चीट कर देगा, बिट्रे कर देगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो, ही और शी विल चीट ऑन यू। अगर आप जो है क्या बोलते हैं, बिजनेस पार्टनर बना के रखे हो किसी को, वो आपको धोखा दे देगा। दोस्त है वो आपको धोखा दे देगा। ऐसा होने का हाई चांसेस हैं। ठीक है। जब उसके पास, मान लो आपने अपने दोस्त को 1 लाख रुपए दिए, अगर वो जानता है कि भैया इसको 1 लाख रुपए जो मेरे को मिल रही है, दिस इज़ अनसिक्योर्ड, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में इसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। मतलब कि कोई गारंटी नहीं है कि जिसको आप दिए हो वो वापस करेगा। वो चाहे तो मार सकता है, क्या कर लोगे उसका? तो लेकिन उसके बाद भी आप ऐसा करते हो, तो व्हाट दिस पर्सन डू व्हेन दे गेट अवे विथ समथिंग? बेसिकली आपने उसको कुछ दिया और वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है, उस इंफॉर्मेशन को, उस चीज़ को, आपके अगेंस्ट नहीं जाता है, बिकॉज यू आर वल्नरेबल। एक बार आपने शेयर कर दिया, आप उसको वापस नहीं ले सकते। ही और शी नोज इट एंड दे कैन वेरी वेल टेक एडवांटेज ऑफ इट, राइट? तो अगर इसके बाद भी वो नहीं करता है ऐसा चीज़, देन दैट पर्सन और वुमन इज़ डिपेंडेबल। ठीक है। मॉरलिटी तब भी जब सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि व्हेन नोबडी इज़ वाचिंग। जब पता हो कि अभी मैं ऐसा करूँगा इसके सामने में तो इमोरल होगा या सही नहीं होगा, लेकिन जब वो सामने वाला देख ही नहीं रहा है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड और आप जा रहे हो, सामने में एक माल लड़की आ रही है, अगर आपको खुजली हुआ, आप उसके साथ फ्लर्ट करोगे उसके सामने में, या प्रस्तुत करोगे, अप्रोच करोगे,
तो ये इमोरल होगा और काइंड ऑफ चीटिंग, इमोशनल चीटिंग कंसिडर होगा। लेकिन जब गर्लफ्रेंड आपके साथ में नहीं है और फिर वही मान लड़की आपको दिखती है, तब क्या आप अपने आप को रोक सकते हो उसके पास जाने से, बात करने से, प्रस्तुत करने से? तो अगर आप उसकी गैर मौजूदगी में भी अपने आप को रोक सकते हो और ऐसा नहीं करते हो, देन दैट इज़ व्हाट मैटर्स। you have the opportunity but you still say no when nobody is watching, ठीक है, that is the big point, ठीक है। अभी जो है टेम्पटेशन का चीज़ क्या है कि ये आपके एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को टेस्ट करता है, ये आपका कोई कैरेक्टर डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं करता, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, अगर आप ठरकी हो, अगर आप चोरचाई हो, तो आप उसी हिसाब से बिहेव करोगे। अगर आप ठरकी या चोरचाई नहीं हो तो मौका मिलने पे भी आप वो काम नहीं करोगे। लोगों के पास ऑप्शन होता है चीट करने का, लोगों के पास ऑप्शन होता है पैसे लेके भाग जाने का, धोखा देने का, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि इन दी एंड लव, एम्पैथी, रेपुटेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब जो है मैटर करता है, लॉन्ग टर्म थिंग है। एक्चुअल अक्सर ये जो लोग करते हैं ना, ये सब शॉर्ट टर्म थिंकर्स हैं कि हाँ अभी मौका है, मार लेते हैं इसका, मज़ा आ जाएगा, ये इसका पैसा मार के भाग जाते हैं। बाद में क्या होगा? वो दोबारा इंसान के साथ आप टच में रह पाओगे या उसको उसके लाइफ में वापस जा पाओगे? नहीं ना। तो ये लोग बहुत टेम्पोरली सोचते हैं कि अभी इसका गेंद ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, बाद में आपको मौका ही नहीं मिलेगा। एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है लाइंग। हैबिचुअली कोई लाई करता है, जैसे मेरी एक्स वाइफ, भाई बात पे लाइंग, अपने पेरेंट्स को लाइंग करती थी, किसी भी बात के लिए दोस्तों को लाइंग करती थी, सही बात सीधा बात बोलने में पता नहीं उसको क्या होता था। फिर मैं वही सोचता था कि जब ये सभी के साथ इतना झूठ बोलती है तो मेरे साथ पता नहीं किन किन बातों पे झूठ बोला होगा। मे बी उसका जो वो बचपन का दोस्त, ठीक है, उसको दोस्त बोलती थी, क्या पता कितना दोस्त था, हो सकता है वो लोग रिलेशनशिप में रहे हो। एक बात बोल रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही हो कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, कोई ज़रूरी है? हो सकता है भैया HD गजागज किया उन लोगों ने और फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो ये हैबिचुअल लायर्स जो है ना, जब डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में झूठ बोल रहे हैं तो चांसेस आर हाई कि दे आर ऑल्सो लाइंग टू यू। तो ऐसे लोगों से आपको जो है बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अभी देखिए भैया, फीलिंग्स इंसान का भैया आता जाता रहता है, लेकिन प्रिंसिपल्स जो है वो जनरली चेंज नहीं होने चाहिए, वरना वो प्रिंसिपल रहा कैसे? तो आज आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो, 10 साल बाद आपको उससे जो है इमोशनल अटैचमेंट कम हो सकता है या पूरी आपका प्यार ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल्स हैं तो आप उन प्रिंसिपल्स को उस केस में ही फॉलो करोगे। जिसके प्रिंसिपल्स नहीं है वो क्या करेगा? फीलिंग्स वगैरह ख़त्म हो गए, वो जाके चीट कर देगा और दोनों जगह मज़े लेगा। करंट वाला भी नहीं छोड़ेगा और फ्यूचर वाला की भी मज़े लेगा, विच इज़ वेरी इमोरल एंड देयर इज़ ज़ीरो प्रिंसिपल। लेकिन अगर एक प्रिंसिपल्ड इंसान है, मॉरल इंसान है, तो वो पहले बोलेगा या बोलेगी कि देख भैया मन भर गया है या दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट एंड अगर हम लोग ऐसे रहे तो इन दी एंड वन ऑफ अस विल चीट ईच अदर, मे बी मैं ही कर दूँ, बेटर होगा कि वी एंड दिस रिलेशनशिप एंड जो है मतलब कि लेट अस नॉट मेक इट अगली, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन करेगा जिसका मॉरल प्रिंसिपल है। ज़्यादातर लोग ऐसा करते नहीं है, हाँ ठीक है मन भर गया है, साइड से देख लेते, ये रहेगा घर में दाल भात, बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं, हाँ भैया मज़ा आएगा। सेम चीज़ आपका फ्रेंडशिप और मनी में भी अप्लाई होता है। आप जो अपने दोस्त को लोन देते, अभी मैंने पैसा वाला बात किया ही था ना कि पैसा बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, मेरा मनी वाला वीडियो मैं टैग कर दूंगा आई बटन में और एंड में, उसको जाके देखिए। तो उसमें मैंने यही बोला था कि आप दोस्त को ट्रस्ट करके पैसा देते हो, अब वो चाहे तो वहाँ आपका गेंद ले लेगा तो आपका पैसा चला जाएगा, ठीक है। और अब क्या करोगे? उससे दोस्ती तोड़ दोगे, दोबारा उसको नहीं करोगे। तो लेकिन वही बैंक से लेता है तो उसको सूद वूद गुल्ला सब मिलता है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी होता है कि आप मिल के बिजनेस करेंगे, लेकिन जब बिजनेस ग्रो करने लग गया तो उसका लालच हावी हो गया, वो बोला कि मैं तेरे साथ नहीं रहना है, आपको धोखा दे के पूरा बिजनेस हड़प लिया, कुछ भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें फ्रेंडशिप और मनी के केस में भी है। जिस इंसान के पास मॉरल और प्रिंसिपल नहीं है उसके साथ ना बिजनेस करो ना दोस्ती रखो, या दोस्ती है भी तो नाम के लिए हो, बेयर मिनिमल, काम से काम, ठीक है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है भैया? जब आप किसी को भी, एनी वन यू पिक इन दिस वर्ल्ड हैज़ द कैपेसिटी टू चीट यू और हैज़ द कैपेसिटी टू बिट्रे यू, ब्रेक योर ट्रस्ट। पैसे लेके भाग सकता है, चीट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है किसी भी और तरीके से। देन हाउ डू यू मैनेज? इसका मतलब क्या हम लोग ट्रस्ट करना ही छोड़ दें? नो, द सोल्यूशन इज़ इंटेलिजेंटली ट्रस्टिंग।
आँख मूंद के भरोसा किसी को मत करो। आप किसी को भरोसा कर भी सकते हो, लेकिन हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि दिस पर्सन ऑल्सो कैन बिट्रे मी इफ़ एंड व्हेन द सिचुएशन अराइजेस। ऐसा हो सकता है, एंड इफ दैट हैपन्स यू वोंट गेट सरप्राइज। काफ़ी सारे लोग आँख मूंद के रिलेशनशिप में मतलब ट्रस्ट करते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड तो चीट ही नहीं कर सकता, मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, मेरी वाली अलग है। ये कहानी आपने काफ़ी सुना होगा, है ना। कोई अलग नहीं है, एवरी वन इज़ केपेबल, बट डिस्पाइट दैट यू ट्रस्ट देम। बट आँख कान नाक खुला रख करके धीरे धीरे ट्रस्ट करो, ऑब्जर्व करो, हमेशा ऑब्जर्व करते रहो, ब्लाइंडली नहीं। कुछ भी बोल रहा कर रहा, लेकिन चीज़ें अलग डायरेक्शन में आ रही, मतलब बोल कुछ रहा कर कुछ रहा, ठीक है, तो भैया गड़बड़ है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। इन दी एंड मेरा यही कहना है कि कोई भी आपको धोखा दे सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पैसे का मैटर हो। आपको आँख कान नाक खुला रख के ट्रस्ट करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी को ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। और वीडियो बंद करने से पहले अगर आप मेरे साथ कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं 1-on-1, तो come visit me at consult.vigilantech.in. I will give you 40 minutes of my life exclusively here to your relationship problems, divorce problem, job problem, any problem, because I have been through everything in life and I have kind of a PhD in respect of experience in all this, so I can definitely help you. This much confidence I had. इसके अलावा सेल्फ गाइडेंस है मेरा फ्लैगशिप प्रोडक्ट, जिसके जरिए आप अपने स्पाउस, अपने टीनेज किड, अपने सेल्स एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेदर दे आर गॉन टू द वर्क फील्ड और नॉट। अगर आपका सेल्स एम्प्लॉय नहीं, टीनेज है तो स्कूल गया कि नहीं, बीवी कहाँ है भैया, सेफ है कि नहीं है, सब ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। यू कैन चेक देयर SMS, कॉल लॉग्स, फाइल्स, लाइव ऑडियो फीड, images, location, everything you can track. Second product is remote.vigilantech.in, through which you can connect your laptop or desktop from anywhere in the world. Product is on and connected to the internet. और बाकी जो आपको फ्री टूल्स मिलते हैं उनकी तरह लैग नहीं करता है, माउस का क्लिक जो है वो काफ़ी एक्यूरेट है, तो डू चेकआउट। और वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।